200 आदमी भी खड़े कर लो और 200 आदमी में 50 कहीं और की कहेंगे तो 150 कम से कम मोदी की कहेंगे। मोदी को नहीं हरा सकता कोई। पूरा गठबंधन बनने का ये गठबंधन कर लो, कुछ कर लो, वो केला भारी इन पे। मोदी बाप है उनका। मोदी को बाहर तो कोई कर ही नहीं पाएगा। 2024 में फिर सरकार बननी है। और बताओ, और मोदी कर रहा है जो अच्छा ही तो कर रहा है, गलत थोड़ी कर रहा है वो। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। और ये विपक्ष यही तो बात कर रहा है बार बार कि ये भारतीय जनता पार्टी वाली केवल जो है मंदिर मस्जिद करके लोगों का ध्यान भटका देते हैं। नहीं, वो सबका साथ सबका विकास नारा दिया है, वो किसी को नहीं बांट रही, सबको दे रही है। आवास योजना सबको मिल रहा है, लैट्रिन बाथरूम सबको दिया है उसने, गैस चूल्हा सबको दिया है। किसी एक धर्म वालों को नहीं दिया है कि हिंदू को ही दिया है, हर एक किसी को दिया है उसने। और बताइए आप। सारी पार्टियां जो है अलग अलग, आपने देखा होगा सब लोग एकजुट होकर के जो है इनको बाहर करने की बात हो रही थी, लेकिन फिर बीच में अभी देख रहे हो आप ये टूट रहा है, एकजुटता नहीं बन पा रही है विपक्ष में। क्यों? ये तो चोर हैं। अब इनकी दुकान बंद हो जाएगी तो आरोप तो लगाएंगे ना। इनका काम क्या है? अभी देखो, इस पे 3 करोड़ पकड़े गए थे। यहाँ पे इसका आरडी का नेता था, किसका था, उस पर पकड़े गए थे। और अभी ईडी ने छापा लगा दिया है ममता बनर्जी के विधायक पे। तो ये इसलिए बौखला कर रखे हैं, उन्हें पता बीजेपी ना ये खाने देगा मोदी और नहीं खा पाएंगे, इसलिए फिर 18 दो सब मिल गए। ये सारे चोर हैं सब। ये कहते हैं कि हमसे डर करके मोदी जो है ईडी का प्रयोग करते हैं और जानबूझ के जो है राजनीतिक विद्वेष से जो है हमारे नेताओं को पकड़ लिए। अगर हम चोर नहीं है तो हमें किसका डर? बताइए, हम चोर ही नहीं है तो हमें किस चीज़ का डर? जब वो चोर हैं जब तो डर है उनको। बताइए, आप चोर है ना। गांधी इसी गुस्से में जो है कभी दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करते हैं, अब पूरब से पश्चिम की ओर जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है गठबंधन को जो है मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? वो तो पप्पू, वो क्या करेंगे? वो आलू डाल के फोना निकालते हैं और क्या कहते हैं हिंदू। उन्हें खुद नहीं पता कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, तो उनकी क्या बात करना। और बताइए आप। तो आपको क्या लगता है गठबंधन का क्यों नहीं बन पा रहा? परेशान है, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। लगातार जो है इतना मेहनत कर रहा है और तमाम जो है सारे दल एक होकर के मोदी को बाहर करने की बात हो रही थी। अब सामने जो है चुनाव आने वाले हैं, फिर पीछे हटने लगे। क्यों? मोदी बाप है उनका। अब बेटा बाप तो बड़ा थोड़ी हो सका है जिन्हों बताओ तुम। लेकिन ये तो कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह बन जाएंगे। लगातार जो तीसरा कार्यकाल होगा उनका, 10 साल पूरे हो गए, तीसरी बार आ गए तो देश में अराजकता हो जाएगी। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये तमाम। कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। जो है सब सही है, जो है सब सही है, और मोदी को नहीं हरा सकता कोई। पूरा गठबंधन बनने का बनते ये तो चोर है। ये गठबंधन कर लो, कुछ कर लो, वो केला भारी इन पे। नीतीश जी ने बहुत बड़ा जो है प्रयास किया था, लेकिन अभी जो है उनका सुर बदलने लगे। नीतीश कुमार जो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कोई नहीं, देखते रहो, इलेक्शन नज़दीक ही है, पता लग जाओगा। आपका क्या कहना है? जी हमारा कुछ कहना नहीं, बस योगी बाबा को बुला दो एक बार, तेल बाढ़ का सार होगा। योगी को आन दो। अच्छा सर, एक मिनट, आप थोड़ा सा समझदार लग रहे हैं, आइए। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है पहली बात तो। हाँ ठीक है, बट हाँ, क्या करते हैं आप? मैं भी जॉब कर रहा हूँ। क्या नाम है? राहुल मिश्रा। क्या लगता है आपको, जैसे पॉलिटिक्स में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं बस मोदी का इतना पता है मेरे को। मोदी जी का जो है वो, उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी अभी 2-3 तारीख को, 4 तारीख को। एक फ़ोटो है, तहलका मच गया, तो इसका मतलब ही समझ लो आप कि वो आ चुकी है सरकार। एक फ़ोटो ने इतना सब कुछ कर दिया, तो वो आ चुकी है, अब कोई रोक नहीं सकता उनको। ठीक है, वो अब है जो बीजेपी आ चुकी है, आगे आने वाले जो 5 साल है, ये अब जो स्टार्ट होंगे, अब वहाँ फिक्स है वो उनकी पोजीशन, कोई उनको हटा नहीं सकता है, क्योंकि उनका योगदान भी बहुत जगह हो गया। अभी जो 22 तारीख को जो हुआ था राम मंदिर में, उनमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कोई अभी बहुत टाइम से कर रहे थे, वो अब जाके शुरुआत वो ख़त्म हो पाया, सब जो आके शांत बैठ पाया लोग। ठीक है, वहाँ पे जाके अब जहाँ पे आप सोच रहे हैं ना, बहुत पूरी पब्लिक को पता है मोदी जी ने पूरा सहयोग किया है, सब हर जगह तक। अब कुछ नहीं होगा, लोग जो उनके वोट काटने की भी कोशिश करेंगे ना, तब भी नहीं कट पाएगा। अब आ गई, अब वो अगले 5 साल तक रहेंगे। आने वाले मुझे 5 साल का नहीं पता अब कौन आएगा, बट मुझे इतना पता है जो 2 साल से 3 साल जो चल रहा है, इतने साल से उनका कन्फर्म रहा है
अब वो कंफर्म हो चुका है। विपक्ष यही तो कह रहा है कि जो मंदिर बनाया है मोदी जी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं मोदी जी ने बनाया, ये मोदी जी ने नहीं बनाया, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है मंदिर का फैसला। उनकी जो सहयोग इतना रहा है उसमें, उनकी जो छवि रही है, अब जिसका भी वो पीछे हाथ, जो छवि है जो उनकी उस समय उपस्थिति थी, उसके हिसाब से तो भाई मुझे तो लगता है उनका बहुत सहयोग रहा है, जो मैंने न्यूज़ देखी है वो जो लगता है। ठीक है, इसका मुझे इतना इसके अंदर का मुझे नहीं पता, अब बाकी अंदर वाले लोग जानते हो और मुझे उससे कोई जान लेना। 2024 के लिए आपको ऐसा लगता है कि जैसे 2024 में अगर मोदी जी ना हो तो दूसरे और कौन हो सकते हैं? जैसे गठबंधन बन रहा था और इनमें लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी हैं, इधर केजरीवाल हैं, इधर ममता बनर्जी हैं, उधर नीतीश बाबू हैं, इनमें कौन लगता है आपको कि जो मोदी जी को टक्कर दे करके देश के प्रधान? आने वाले 10 साल तक तो मैं कहता हूँ 15 साल या 20 साल तक तो राहुल गांधी 15 साल 20 साल तक तो अभी नहीं आ पाएंगे, बट उसके बाद इतना पता है वो एक बार तो आएंगे जरूर सरकार में, एक बार जरूर आएंगे। इतना एक्सपीरियंस नहीं, मुझे थोड़ा सा गट फीलिंग आती है कि वो एक बार तो जरूर आएगा। क्या लगता है कि रोजगार नहीं है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, सरकार कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग इस तरह कह रहे हैं और गठबंधन भी इसी बात को लेकर बन रहा था, ये सरकार को बाहर करना है। क्या लगता है? कहा है रोजगार तो खूब है, जो कमा रहे वही खा रहे हैं आराम से, यही रोजगार है और कहा है क्या करें, और उससे ज़्यादा क्या करेंगे? गठबंधन वो अपना ही अपना पेट भरेंगे, क्या करेंगे? दूसरे का क्या होगा? जो कमा रहा खा रहा, बस इतना ही है। गठबंधन का यही कहना था कि ये सरकार जो है कामयाब नहीं है, इसको बाहर करना है और मोदी जी ठीक नहीं है, और लेकिन लगातार जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे गठबंधन बिखर रहा है। क्या कहना है? अब मोदी जी तो ठीक हैं, उन्होंने खैर काफ़ी ऐसे काम किए हैं जो अच्छे ही काम किए, खराब तो कुछ नहीं खैर किए उन्होंने। उनके लिए तो हम थोड़ी नहीं कह सकते कि वो खराब है, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। नौजवान है जैसे जो है ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो है जो भक्त होते हैं उनके लिए रोजगार है, इधर तो आदो ना यार। बात कह रहा हूँ मैं, वो वाली बात कह रहा हूँ कि भक्त वाली का वही वाला बात है कि खाली राम मंदिर की बात चल रही है, कोई और बात चल रही है? बताओ कि राम मंदिर बना दिया। सालों में मोदी जी ने केवल मंदिर की बात करी है, कुछ विकास भी आपके सामने हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर खैर काफ़ी हुए हैं पहले से, खैर विकास तो हुए हैं, लेकिन बस यही है कि देखो कोई भी सरकार आ जाए कर्म तो करना ही पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। बस तुम्हारी बात सही है, कर्म करना पड़ेगा, मगर कर्म करने के लिए होगा सरकार आएगी चाहे कोई भी आए। केवल मंदिर मस्जिद ही हुआ बीच में जो है, क्योंकि दो खैर ऐसे तो खैर बहुत सारी चीजें। 2014 से पहले हमने हिंदू मुसलमान नहीं सुना, ठीक है? जब से ये बीजेपी की सरकार है, जब से हिंदू मुसलमान मुसलमान के नाम से कितने दंगे होते थे जो है देश में, आपने कुछ नहीं होता था, नाम तक नहीं सुना था हमने। लेकिन अब तो बहुत सारे मुसलमान भी तो हिंदू की तरह वो खुश हैं, राम मंदिर बना है, हम बहुत सारे मुसलमान देख रहे खुश हैं इस चीज पे। उसमें दुखी होने वाली बात, कुछ विरोध भी कर रहे तो कुछ तो हिंदू सुनो, दुखी होने वाली बात देखिए कुछ तो ऐसे हिंदू भी तो हैं जो नहीं मानते हैं, मुसलमान की तो छोड़ो। वो बात है कि नहीं सुने, ये हिंदू, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये दंगे कब नहीं होते या ये विवाद कब नहीं होता था? आपने देखा होगा ये मेरठ में, मुजफ्फरनगर में लगातार जो है रहते, उनके लिए तो उसके लिए फिर अभी कह रहे हो कि उससे पहले कुछ, उससे पहले फिलहाल लेते, उससे ज्यादा होते थे, अब तो थोड़ा डरने भी लगे हैं, पहले तो और ज्यादा भी होते थे। हिंदू मुसलमान नहीं था तो दंगे क्यों होते थे? कैसी बात? नहीं, वो तो पता नहीं क्यों होते थे मुझे। कहाँ के रहने वाले हो आप? हैं? कहाँ के रहने वाले? बरेली का। क्या नाम है? नदीम भाई, आपको दिक्कत नहीं थी कि भाई उससे पहले? आज हमने ये नहीं देखा कि अभी कर्फ्यू लगने वाली स्थिति होती है, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो चाहे वो मेरठ हो। आज तो हमें ऐसा नहीं लगा कि कहीं दंगे हो रहे हों, ये कर्फ्यू लगा हुआ हो। आपको लगता है क्या? ये कह रहे हैं लगातार जो है कर्फ्यू लगा हुआ नहीं है, दंगे नहीं हो रहे कहीं। यार इंसान क्या चाहता है? इंसान यही चाहता है कि चैन सुकून से रहें हम, और क्या चाहता है? दिक्कत वही है, दिक्कत बहुत सी दिक्कत है। क्या बताएगा? आप यही कह रहे हैं ना, यही विपक्ष भी कह रहा था कि मोदी को बाहर करना है, तो आपके मन में कौन है कि आखिर में मोदी को कौन टक्कर दे सकता है? नहीं तो हम मोदी को बाहर तो कोई कर ही नहीं पाएगा। यही बात है, जब कर नहीं पाएगा तो फिर कैसे होगा? फिर मोदी को तो कोई बाहर ही नहीं कर पाएगा। 2024 में फिर सरकार बननी है, और बताओ भाई ईवीएम से चुनाव होंगे तो फिर से सरकार बनेगी, बैलेट पेपर से होंगे तो पेपर से होगी तो कुछ भी हो सकता है। क्या गारंटी है? बैलेट पेपर का भी बूथ का कैप्चरिंग होता था, उसमें क्या दिक्कत, क्या गारंटी है कि वो कैप्चर नहीं होंगे?
नहीं उसकी गारंटी है कि अब नदीम भाई कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम रहेगा कि मोदी जी आएंगे, ईवीएम हट जाएगा तो मोदी हटेगा। ऐसा कुछ नहीं। अभी 200 आदमी भी खड़े कर लो और 200 आदमी में 50 कहीं और की कहेंगे तो 150 कम से कम मोदी की कहेंगे। ईवीएम से जो है कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, लगातार कई राज्यों में जो पूरा का पूरा जो है कांग्रेस पार्टी आई या दूसरी विपक्षी पार्टी आई, क्या वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं होता है? अरे सब कुछ है, ये सब कहने की बातें हैं। और ना कोई कांग्रेस से ना कुछ है, ये बस यही है कि मोदी ने जो भी काम किए हैं वो दिखते हैं कि हाँ हमने ये कि उन्होंने जो करवाए हैं वो जनता के नज़र में हैं कि हाँ जो करवाए हैं। अब बाकी काम तो जो भी पहले हुए कोई इस हिसाब से नहीं है जो हिसाब से इनके हो रहे हैं। लेकिन नदीम भाई कह रहे हैं कि ये कम नहीं को क्या काम हुए बताना, क्या काम हुए? मंदिर को छोड़ के काम बताना। केवल मंदिर ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम हैं। कौन से काम नहीं हुए? इस पूरा हिंदुस्तान तो बेच डाला उनने, पूरा हिंदुस्तान बेच डाला। क्या बचा है बताओ? सब कुछ प्राइवेट कर दिया, जो सरकारी था पूरा बेच दिया। और क्या बचा है? नदीम भाई क्या विकास बताए ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो मेरी बात सुनो, हमें तुम्हें कमा के ही खाना पड़ेगा, बस ये है। वो आपस में मगर आदमी बस ये सच्चाई की बात नहीं बोलता है। बात ये है कि अब वही बात अभी मैंने यही बोला कि अगर 200 खड़े हों तो उसमें 50 है बोलेंगे, दूसरे का 150 बोलेंगे। हिंदुस्तान सुनो, नदीम यही चीज है। अब भाई वो नदीम भाई को पूछो किसको बेचा है हिंदुस्तान, बताओ किसको बेचा है? किसको क्या विदेशियों को बेच दिया। और किसको बेच दिया है? सब विदेशी हैं। खाओगे कम। किसको बेचा? विपक्ष सुनो, विपक्ष कह रहा है कि मंदिर से कोई जो है रोजगार नहीं मिलता, मंदिर से जो है कोई जो है खाने को नहीं मिलता। ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, इसीलिए पूरा देश का विपक्ष एकजुट हो रहा था कि इनको बाहर करना है मोदी जी। नहीं सर, मंदिर से बहुत ही अच्छे फायदे हैं। मंदिर बन रहा है, वहाँ पे जितनी भी डोनेशन आएगी कहाँ जाएगी? वो मोदी जी जेब में रख के ले जाएंगे उसे। जितने भी टूरिस्ट आएंगे जो डोनेशन आएगी, रोजगार भी बढ़ेगा और आम लोगों को फायदा भी होगा। और क्या कहते हैं, मंदिर पे ये इकोनॉमी बढ़ती है राज्य की। सरकार अच्छा काम कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये केवल जो है हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जैसे असदुद्दीन ओवैसी हुआ, कांग्रेस हुआ, ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? सब यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात क्या है? हिंदू राष्ट्र तो था ही पहले से ही, उसमें बात क्या करना है?